हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी सीखनी है, जिसमें से हम फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है सीख चुके हैं। दूसरा, गुडविल कैसे निकाला जाता है, हम ये भी सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण अगर किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है या गेन होता है, तो ऐसे केस में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उनमें से एक या अधिक पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और एक या अधिक पार्टनर को गेन होता है। तो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसका मतलब है भविष्य में अब उसको कम प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, तो उसकी इस नुकसान की भरपाई के लिए जितना उसने त्याग किया है, गुडविल में से उतना ही हिस्सा निकाल के उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और जिस पार्टनर को गेन हुआ है, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उतना ही हिस्सा डेबिट किया जाएगा। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने से हमें ये पता चल जाएगा कि किस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा रेशियो चेंज होने के कारण और किस पार्टनर को गेन हुआ है। तो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए गेनिंग पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देगा ताकि उसकी क्षति की पूर्ति की जा सके। गुडविल की इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को आज हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 20 कर लेते हैं। A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio 5-4-1। A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 5-4-1। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9-6-5। तो 1 जनवरी 2002 से उन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9-6-5 हो जाएगा। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट और 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है, तो इन दोनों की हेल्प से गुडविल निकाल ली जाएगी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जिस भी पार्टनर को सेक्रीफाइस और गेन हुआ है, उससे रिलेटेड हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो A, B, C हमें 3 पार्टनर्स दिए गए हैं 5-4-1। ये इनका ओल्ड रेशियो है और इनका न्यू रेशियो दिया गया है 9-6-5। सबसे पहले इन दोनों को यूज़ करके हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम ए का निकाल लेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 5/10 और ए का न्यू रेशियो है 9/20। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम 20। 10 के पहाड़े में 20 2 पर आता है, अंश को हम 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10। 20 के पहाड़े में 20 1 पर आता है, तो 9 अंश को हम 1 से गुना कर देंगे 9। 1/20। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ए को सेक्रीफाइस हुआ है। अब ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड रेशियो है 4/10। बी का न्यू रेशियो है 6/20। ऐसे ही सी का ओल्ड रेशियो है 1/10। न्यू रेशियो है 5/20। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 20। 10 के पहाड़े में 20 आता है 2 पे, अंश को 2 से गुना कर देंगे, माइनस 20 के पहाड़े में 20 आता है 1 पर, तो अंश को 1 से गुना कर देंगे 5। तो आंसर आएगा -3/20। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाने से अगर आंसर आता है माइनस में, तो इट मीन्स सी को गेन हो गया है। तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने के बाद जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है उसको हम क्रेडिट करेंगे।
तो ए को सेक्रीफाइस हुआ है इसीलिए ए को हम क्रेडिट करेंगे, बी को भी सेक्रीफाइस हुआ है तो बी को भी हम क्रेडिट करेंगे, सी को गेन हुआ है इसीलिए सी को हम डेबिट करेंगे। अब हम गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो दिए हुए प्रॉफिट से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि आएगा 50,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है हमें 2, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,00,000 रुपए। अब ये जो गुडविल हमने निकाली है, इस गुडविल में से सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा और गेन करने वाले पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे ए को क्रेडिट किया जाएगा फर्म की जितनी गुडविल है इनटू और ए को जितना सेक्रीफाइस हुआ है 1/20। तो ए को क्रेडिट किया जाएगा 5,000 से। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बी को भी हम क्रेडिट करेंगे गुडविल और बी को सेक्रीफाइस हुआ है 2/20, तो 2/20 इसको सॉल्व करके आएगा 10,000। सी को डेबिट करेंगे तो लिखेंगे सी डेबिट किया जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, सी को गेन हुआ है 3/20 इसलिए 3/20 15,000। अब इन अमाउंट्स को लेके हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। सी को डेबिट किया है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी के हिस्से आया है 15,000, ए के हिस्से आया है 5,000 और बी के हिस्से आया है 10,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जिस पार्टनर को गेन होता है उसको हम डेबिट करेंगे। इस एंट्री को पास करके हम भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं और आने वाले क्वेश्चंस में आपको इसी तरह गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। उम्मीद है आपको गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियर हो गई होगी।